Bismillahirrahmanirrahim. Computer Science lecture class first year lecture 50. We will discuss data transmission modes, different data transmission modes in this lecture. Let's start. Different techniques, different methods are used to transmit data. The way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode. डाटा जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं. डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन मोड टेक्निक्स हैं. तो इसमें पहली जो टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेक्स मोड. सिंपलेक्स मोड में डाटा एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है. डाटा एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, सेंडर टू रिसीवर. जो सेंडर डिवाइस है वो डाटा सेंड कर सकती है और जो रिसीवर डिवाइस है वो डाटा रिसीव कर सकेगी. सेंडर डाटा रिसीव नहीं कर सकेगा और रिसीवर डाटा सेंड नहीं कर पाएगा. तो इसको वन वे स्ट्रीट भी कहा जा सकता है कि जिसमें ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में मूव हो. In simplex transmission mode, data can flow in only one direction. It cannot be moved in both direction. इसमें दोनों डायरेक्शन पर डाटा मूव नहीं होता. It operates in manner similar to one-way street. The direction of flow never changes. इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती. यानी डाटा जो सेंड हो रहा है एक डायरेक्शन में होगा, सेंडर डाटा सेंड करेगा और रिसीवर डाटा रिसीव करेगा. दो जो डिवाइसेस अटैच होंगी उस कम्युनिकेशन में, तो एक सेंडर होगी एक रिसीवर होगी. तो रिसीवर का पर्पस सिर्फ डाटा रिसीव करना है और सेंडर का पर्पस सिर्फ डाटा सेंड करना है. तो इसमें ट्रांसमिशन एक ही साइड पर फ्लो होता है. डिवाइस विद सिंपलेस्ट मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा. इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शंस. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. टीवी ब्रॉडकास्ट है, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो टीवी ट्रांसमिशंस हैं, मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे होते हैं. केबल ट्रांसमिशन है, केबल टीवी ट्रांसमिशन है. ये वन वे ट्रांसमिशन है. जैसे टीवी ट्रांसमिशन है तो टीवी के जो बूस्टर्स या एंटीनाज लगे होते हैं वहाँ से डाटा हमारे टीवी तक ट्रांसमिट होता है. उसमें वेव की फॉर्म में एंटीना लगाया हो तो वहाँ से रेडियो के जो बूस्टर लगे होते हैं, जैसे एफएम के बूस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ से सिग्नल सेंड किए जाते हैं. जो हमारे डिवाइसेस हैं जैसे ये रेडियो है तो वो सिग्नल रिसीव करते हैं. वो सिर्फ रिसीवर के तौर पर. आप अगर रेडियो या टीवी के सामने बोलें आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी, वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आएगी. तो इसमें जो ट्रांसमिशन है इसमें बोथ साइड पर नहीं होती, सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन होती है. तो इसमें दो डिवाइसेस, कंप्यूटर प्रिंटर, ये भी सिंपलेक्स ट्रांसमिशन की है. क्या कंप्यूटर से डाटा प्रिंटर की तरफ जाता है तो प्रिंटर रिसीवर हो गया, कंप्यूटर सेंडर हो गया. तो ये एग्जांपल के तौर पर. तो इसमें आपने मेन जो एग्जांपल आपने लिखनी है वो टीवी ट्रांसमिशन है या रेडियो ट्रांसमिशन है, वो आपने लिखनी है इसमें. तो ये सिंपलेक्स मोड हो गया. सेकंड इसमें आ जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड, कि जिसमें डाटा बोथ डायरेक्शंस पर ट्रांसमिट होता है बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. ये पहले एक डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होगा, फिर अल्टरनेट ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है. बोथ डायरेक्शन में एट ए टाइम डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा. तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता. इट इज़ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम. हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम. दैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स इज स्लो. इसमें जो डिवाइसेस हैं वो डाटा सेंड भी कर सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं, लेकिन एक वक्त में एक.
दोनों तरफ, जैसे डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, तो इसमें डिवाइस ए से डाटा डिवाइस बी तक ट्रांसमिट हो सकता है, डिवाइस बी से डिवाइस ए की तरफ ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन जब डिवाइस ए सेंड कर रही होगी तो वो रिसीव नहीं कर सकेगी, जब डिवाइस बी रिसीव कर रही होगी तो वो सेंड नहीं कर रही होगी। तो ये अल्टरनेट वे में उसमें होगा। इसकी एग्जांपल जैसे इंटरनेट सर्फिंग है, इंटरनेट यूज़ है, कि जब आप कोई किसी भी वेबसाइट का नाम लिखकर सेंड करते हैं तो डाटा यहाँ से ट्रांसमिट होता है, सेंड होता है। उससे के बाद फिर वहाँ से रिस्पॉन्स जब आता है तो कम्युनिकेशन का फ़्लो लोकल कंप्यूटर की तरफ होगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो लोकल कंप्यूटर से उसमें सर्वर की तरफ डाटा का फ़्लो होगा। तो इसमें कम्युनिकेशन जो है वो इस हवाले से आ जाता है। तो इंटरनेट सर्फिंग इज एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। द यूज़र इशूज़ अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, जैसे आप जब www.google.com ये लिखते हैं और डाटा सेंड करते हैं तो ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है। वेब पेज इज़ डाउनलोडेड एंड डिस्प्लेड बिफोर द इशूज़ अनदर रिक्वेस्ट, उसमें दूसरी रिक्वेस्ट से पहले, आपका डाटा जाने से पहले वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, फिर आपका डाटा उधर ट्रांसमिट होगा। इसी तरह जैसे ये बच्चों के खिलौने या उसमें वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन की तरह बने हुए, कि जिसमें डाटा का फ़्लो पहले एक डायरेक्शन में जाएगा। एक आदमी बोलता है तो उसके साथ एक बटन बना होता है, उस बटन पर जब आप प्रेस करते हैं उस बटन को तो आप बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद जब से आपकी बात ख़त्म होती है तो आप ओवर कहते हैं, फिर उसके बाद अपना बटन वो रिलीज़ कर देते हैं। तो दूसरा पर्सन जो होगा वो उस वक्त तक वो सुनता रहता है बात आपकी। जब वो आपकी बात सुन लेता है तो फिर वो बटन वो प्रेस करके अपने सेल फ़ोन का या अपने उस हैंडसेट का फिर वो बटन प्रेस करके बोलना शुरू कर देता है, आप तक वो आवाज़ आती है। तो ये अल्टरनेट वे में ये डिफरेंट आर्मी में या पुलिस में भी इस तरह के भी फ़ोन्स होते हैं, और उसमें फुल ट्रांसमिशन फुल डुप्लेक्स में भी अवेलेबल हैं। तो ये सिंपलेक्स में भी अवेलेबल होते हैं कि जिसमें एक ही डायरेक्शन में फ़्लो रहता है, उसमें बटन को होल्ड करके एक बात करता है। और आम रूटीन में जब बात की जाती है तो उसमें साथ में ओवर जो है कवर्ड आम रूटीन में कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इसकी बात अब कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरा फिर बोलना शुरू कर दे। तो इसमें बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन में होगा। थर्ड इसमें आ जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में डाटा बोथ डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट होता है, एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट होता है। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। डाटा इसमें आम रूटीन में पैरेलल 2 वायर्स होती हैं, जैसे टेलीफोन लाइन है तो उसमें 2 वायर्स होती हैं, एक डाटा सेंड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए। इन फुल डुप्लेक्स मोड is a faster way of data transmission as compared to half duplex। हाफ डुप्लेक्स की निस्बत इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि डाटा सेंड और रिसीव करने में अलग अलग उसमें कम्युनिकेशन वे में इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन चेंजिंग द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा। तो उसमें डाटा का फ्लो की डायरेक्शन चेंज करने में टाइम नहीं लगता, उसमें अल्टरनेट वे में नहीं है। एट द सेम टाइम दोनों तरफ डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। जिस तरह डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, इसमें एरो जो है वो देखेंगे कि इसमें ऑन बोथ साइड्स हैं। टेलीफोन लाइन इसकी एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन्स इसकी एग्जांपल है। अब अगर हम देखें कि उसमें आवाज़ जो है वो हमारी ट्रांसमिट होती है, एट द सेम टाइम दोनों अगर बोलना शुरू कर दें तो भी आवाज़ प्रॉपरली एक दूसरे तक ट्रांसमिट होगी, लेकिन हमें उसमें समझने में इस वजह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारे बोलने की सलाहियत ज़रा कम होती है। यानी कि आप किसी की बात कंसंट्रेशन से सुन रहे होंगे तो आपकी बोलने की सलाहियत ज़रा कम हो जाएगी। जब आप बोल रहे होंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बोलने पर होगी, सुनने पर कम होगी, तो आपको दूसरे की आवाज़ प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से हमें वो समझ नहीं आती, वरना दो तरफ डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो इसमें ये डाटा का फ़्लो जो है, जहाँ पर टेलीफोन लाइन ऑन बोथ साइड्स डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं और इसमें कम्युनिकेशन का फ़्लो ऑन बोथ साइड्स होगा, तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। ये 3 ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। सिंपलेक्स, बाज़ ट्रांसमिशन में सिंपलेक्स मोड यूज़ होता है, बाद में हाफ डुप्लेक्स यूज़ होता है और फुल डुप्लेक्स यूज़ होता है। तो ये इसके साथ आपने इनकी डेफिनेशन
एग्जाम्पल और ये इमेज, तीनों के साथ आपने ज़रूर ये बनाने हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ख़ासा अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, और अक्सर औकात ये आ भी जाता है उसमें, तो ये ख़ासा अहम क्वेश्चन है उसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने ये तीनों की डेफिनेशन और कंप्लीट इसको प्रिपेयर करना है विद एग्जाम्पल एंड इमेजेस। तो यहाँ तक ये हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आगे फिर हम फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।